हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एराइज स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा लेट हो गया, जियोग्राफी का जो वीडियो चल रहा था करीब 9 वीडियो हुए होंगे, 2-3 दिन इधर गैप हो गया क्योंकि हम लोग कुछ ज़रूरी काम से अलग बिजी थे। तो अब आज के बाद से हमारी नियमित क्लासेस फिर से बहुत अच्छे से चलती रहेंगी, क्योंकि अब हमने दिन में जो अपना बिजी शेड्यूल रहता है वहाँ से टाइम उसको चेंज कर दिया गया है। अब हम लोग रात को पूरा क्लास रिकॉर्ड करेंगे और दिन में अपना जो काम करना है, कॉलेज का काम है और काम है, उसको करेंगे। ठीक है, तो आपको अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए, जो आपका 9th वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में, इम्पॉर्टेंट आइलैंड इन इंडिया, यानी कि क्या पढ़ रहे थे, भारत के महत्वपूर्ण द्वीप। क्या पढ़ रहे थे, इम्पॉर्टेंट आइलैंड इन इंडिया। और भारत के महत्वपूर्ण द्वीप के अंतर्गत हमने देख लिया था कुछ द्वीप समूह को। एक बार रिकॉल करते हैं चीज़ों को। द्वीप समूह में हमने देखा था फर्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है, भारत के किधर है, दक्षिण और पूर्व में स्थित है। कई द्वीपों के समूह हैं। ठीक है, एक अंडमान, दूसरा निकोबार। और अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सैंडल पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक है। सेलुलर जेल को आपने देखा। दक्षिणी अंडमान पर आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को देखा। ठीक है, और सैम्पेन, जारवा, सेंटिनलीज, यहाँ सबकी यहाँ पर जो जनजातियाँ उनके बारे में आप देखा। और आपने बैरन द्वीप यहाँ पर देखा। कहाँ पर, अंडमान सी में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, वहीं पर नारकोंडम देखा आपने, अंडमान सी में ही। ठीक है, क्या पैसिव वोल्केनो है। कैसा है वोल्केनो, पैसिव वोल्केनो, यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने लक्षद्वीप समूह को देखा, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह 36 द्वीप, लगभग 26 निर्जन द्वीप हैं, 10 ही आबाद हैं। कवरत्ती को हमने देखा, सबसे बड़े द्वीप को देखा, मिनिकॉय को। रिकॉल हो रही ना चीज़ें, ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल को हमने देखा। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण द्वीप को देखा, जिसमें अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, कहाँ पर, चिल्का लेक के पास, उड़ीसा के तट पे। उसके बाद में हम लोग न्यू मूर द्वीप देखे, बंगाल में विवादित द्वीप है, बंगाल और इंडिया के बीच में। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। आफ्टर दैट हम कहाँ पर आए, श्रीहरिकोटा पे आए। श्रीहरिकोटा को देखा हमने। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है, यहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यहाँ पर है। इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज हम देखते हैं उसी क्रम में जो फ्रेम आपको बनवाया गया था अन्य द्वीप के अंतर्गत। आज हम व्हीलर द्वीप के बाद पढ़ने जा रहे हैं पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप पढ़ेंगे आज हम, ठीक है, पंबन द्वीप। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ दक्षिण की तरफ हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश आपका श्रीलंका है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। और ये क्या है आपका, श्रीलंका है। ठीक है, इधर आपका जानते हैं पूरा लोकेट कर रहे हैं पहले अरब सागर, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी बड़े से विस्तृत जलीय भाग में है, उसका नाम क्या है, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। ठीक है, देखो रात में पहली बार शूट कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा, हमने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया क्वालिटी में भी, वीडियो अच्छा दिख रहा होगा आपको। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर कौन सा देश है, तमिलनाडु, और इधर केरला है अपना। ठीक है, तो ये श्रीलंका है और ये भारत है, इधर तमिलनाडु है। तो श्रीलंका और भारत के बीच का जो यहाँ सकरा जलीय भाग है, इसको आपने देख लिया है, इसका नाम क्या है, इस सकरे भाग को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। कोई पूछेगा मन्नार की खाड़ी भाई है कहाँ पे, तो क्या बताओगे, ये भारत और श्रीलंका के मध्य सकरा जलीय भाग है। भारत नहीं लिखा है, तमिलनाडु लिखा है,
तो कहो हाँ भाई भारत का क्या है, एक राज्य है। तो यहाँ तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का जो सकरा जलीय भाग है क्या है हमारा, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं जानते हो, पंबन द्वीप के बारे में, लेकिन अभी लोकेशन देख रहे हैं कि पंबन द्वीप है कहाँ पे। मन्नार की खाड़ी आपको दिख गई ना, श्रीलंका और कहाँ पर, भारत के बीच में। ठीक है, देखो एक कहानी बताएं आपको, रामायण में इंजीनियर कौन था जानते हैं, जामवंत जी ना, और नल नील बोलते थे। पुल बांधने का काम किसने किया था, जब श्रीलंका जाना था राम भगवान जी को, उन्होंने ही किया था ना। तो कुछ लोग बताते हैं यहाँ पर कुछ हमें द्वीप के कटे हुए भाग दिखते हैं, ऐसा लग रहा है एक पंक्तिबद्ध रूप में भारत से श्रीलंका तक कुछ द्वीप दिखते हैं, और वो इस टाइम में प्रॉपर एकदम सीरियल से नहीं दिखते हैं, कुछ द्वीप कट गए हैं, कुछ समुद्र के अंदर चले गए हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट हमें ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो अभी भी इसको हम बहुत पुराना यानी एडम ब्रिज या आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान राम के द्वारा बनाया गया जो राम सेतु था उसी का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी इन सब कल्पनाओं पर बिलीव करता नहीं, वो तो अपना थ्योरी लगाता है ना। तो ये क्या है, ये जो उत्थित यहाँ पर कुछ भाग हैं वही हमें जलस्तर के ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको राम सेतु या आदम ब्रिज भी बोलते हैं, राम सेतु भी बोलते हैं। किसको, पंबन द्वीप को। पंबन द्वीप को क्या बोलते हैं, राम सेतु, या इसी को क्या बोलते हैं, एडम ब्रिज या आदम पुल। ठीक, इसी राम सेतु, इसी पंबन द्वीप को क्या बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं या आदम ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इसी पंबन द्वीप पर हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल एक है। लोग जाते हैं ना टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट है ये, मतलब हिंदू धार्मिक लोग काफ़ी जाते हैं घूमने, रामेश्वरम की यात्रा करने। ठीक है, तो जो हमारा ये पंबन द्वीप है इसी पर हिंदू धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम है, ठीक है, वो यहाँ पर स्थित है। पुल बनाने से पहले राम भगवान ने यहाँ शंकर जी की स्थापना की थी, उनकी पूजा अर्चना की थी। ठीक है, तो यहीं पर हमारा एक पवित्र जो है तीर्थ स्थल हिंदू धर्म का क्या है, रामेश्वरम, यहीं पर स्थित है। एक और लोकेशन आपको मिल गई, क्या स्थित है, रामेश्वरम में स्थित है। ठीक है, दो बातें जाने, पहले कोई पूछेगा पंबन द्वीप कहाँ पर है तो क्या बताओगे, भारत और श्रीलंका के मध्य है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में है, तो बताओगे बंगाल की खाड़ी में ना, नहीं, मन्नार की खाड़ी आपको बताना है। कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, फिर कोई पूछेगा भाई राम सेतु किस द्वीप का भाग है, राम सेतु या जो हमारा तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म का रामेश्वरम, ये किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या बताओगे आप, पंबन द्वीप पर स्थित है ना। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी भी तरीके से आपसे घुमा करके पूछे आप फौरन आंसर कर लोगे। बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लोकेशन एक बार आपके आंख में छप जाएगी ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बस यहाँ पर आप नज़र गड़ा रही, ये देखिए ये सारे टेक्स्ट लिखे हैं, इसको देखने के बाद ये सारे टेक्स्ट आप भी लिख सकते हो ना। तो ये लोकेशन अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, अपने मेमोरी में, ये तुरंत दिखेगा। तो इधर कहाँ पर है, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं, राम सेतु, इसे आदम ब्रिज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं राम सेतु, हमने बताया, आदम ब्रिज क्यों बोलते हैं हमने बता दिया। और यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है, रामेश्वरम स्थित है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो एक बार इसको लाइन में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग डिक्टेट करिए, कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे, कई वीडियो से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कॉपी पेन ले करके बैठना है देखने के लिए। तो लिखिए पहली लाइन, लिखिए पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। सेकंड पॉइंट, यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। थर्ड पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आप लिखिए कि हर पॉइंट में एक आपको अच्छा सा फैक्ट मिल जाए। ठीक है, थर्ड लिखिए, इस द्वीप को आदम ब्रिज या राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। इस द्वीप को आदम ब्रिज या राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए, पंबन द्वीप पर या इस द्वीप पर हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम स्थित है। इस द्वीप पर हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, ये सारी आपकी ये बातें होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, चलते हैं। देख मेरे भाई, आगे एक द्वीप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
आगे एक द्वीप देखेंगे, एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। देखिए ये द्वीप जनरली छोड़ दिया करते थे, पढ़ाते नहीं थे, लेकिन इस बार जो टेट का आपका पेपर हुआ था, टेट के पेपर में पूछा गया था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके पेपर में पूछा गया था एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसको भी ऐड करते चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक। तो महाराष्ट्र में एक जानते हैं भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं, मुंबई स्थित है। और मुंबई से लगभग 10-15 किलोमीटर किधर पश्चिम की ओर अरब सागर में मुंबई हाई है। तो मुंबई से किधर पश्चिम में लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हाई के आसपास ये द्वीप स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं, एलिफेंटा द्वीप बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोकेशन बता दे रहे हैं, मार्कर चेंज कर लें, नीले पेन से बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है, एलिफेंटा द्वीप। तो सबसे पहली बात, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में स्थित द्वीप है। ठीक है, दूसरी बात, ये कहाँ पर है? मुंबई हाई के आसपास स्थित है। मुंबई हाई के आसपास स्थित है। ठीक है, ये दो बातें। एक और द्वीप छोटा सा पढ़ लेते हैं जब एलिफेंटा देख ही लिए तो। ठीक है, सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप पढ़ने जा रहे हैं? सालसेट द्वीप। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सालसेट द्वीप पर। सालसेट द्वीप के बारे में देखते हैं। ये जो मुंबई आप देखते हो, यहाँ पर समुद्र में लगभग किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, यानी कि चाहे थाने कहो या मुंबई। देखो मुंबई क्या है? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का एक ज़िला ठाणे है, और ठाणे ज़िले के अंदर ये महानगर हमारा क्या है? मुंबई है। ऐसा नहीं कि कोई पूछे कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट है तो बता दो हाँ जिला है। जिला नहीं है, ठाणे आपका ज़िला है। बहुत लोग जानते हैं कि मुंबई एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, नहीं है। ठाणे आपका डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक महानगर है मुंबई। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। ठाणे या मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम अगला द्वीप देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग द्वीप है हमारा। ठीक है, थोड़ी राइटिंग अगर गड़बड़ भी होगी मैनेज कर लीजिएगा। आपको क्लियर दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं, सुन करके लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि सालसेट द्वीप पर क्या है? ठाणे या मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है। कभी पूछेगा, और पूछेगा लोकेशन इसका कहाँ है, तो जानते हो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में क्या है? अपना अरब सागर है। ठीक है, कहाँ पर? अरब सागर में स्थित द्वीप है। ओके, ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए पूछेगा मुंबई और ठाणे किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या बताओगे आप? सालसेट द्वीप पर स्थित है। उसके बाद में एलिफेंटा द्वीप के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे? मुंबई से लगभग वेस्ट में 10 किलोमीटर मुंबई हाई के आसपास स्थित है। ठीक है, ये एलिफेंटा द्वीप इस बार टेट के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोकेट कर दे रहे हैं। लिख लिए ना? अगला देखते हैं। नोट्स आप लोग अच्छे से बनाते चलिए। हमने वादा किया है 100 वीडियोस देंगे तो 100 वीडियोस देंगे। ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हर जैसे अभी इंट्रोडक्शन आज लगभग एंड हो जाएगा ना, द्वीप के बाद में हम इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन जो पढ़ रहे हैं वो लगभग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। करीब 1 या 2 वीडियो जितना हो सकेगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाएंगे यहाँ से, जो एसएससी हो, पीसीएस हो, आरओ किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, केवल यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को छोड़ करके। क्योंकि आप लोगों को एक बात ये भी बता दें कि यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक और यूट्यूब चैनल आने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, यूपीएससी में जियोग्राफी के महत्ता पर चर्चा करेंगे, और साथ साथ जियोग्राफी और जियोग्राफी से रिलेटेड करंट यानी ऑप्शनल और जीएस, इन सब की क्लासेस केवल उस पर चलेंगी, इस जियोग्राफी से स्पेशल के रूप में। तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। ठीक है,
और आप इसका नोट्स बनाते चलिए। बहुत सारे हम क्वेश्चन इसके बाद करने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज हो जाएंगे, कुछ और देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये जानते हैं क्या हमारा भारत है ना, सपनों का भारत, कोरोना से पीड़ित भारत, और ये भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में मेघालय, ठीक है। फिर इधर वेस्ट बंगाल से होते हुए ये जम्मू कश्मीर पे फिर आ गए, इधर राजस्थान, फिर ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात से होते हुए फिर कहाँ पर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और उसके बाद में ये आपका भारत है, ठीक है। देखो भारत का यहाँ पर एक राज्य क्या है, असम है। हम जब रिवर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एक ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ तिब्बत के पठार चीन से निकलेगी और फिर भारत में एंटर करेगी, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ये चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, नदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे असम से होकर के जाती है भारत में, ठीक है, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये असम से जब होकर जाती है तो एक स्थान पर लगभग ये 2 वितरिकाओं में बट जाती है। वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी। एक नदी जब 2 या 2 से अधिक नदियों में के रूप में विभक्त हो जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये नदी यहाँ पर अधिक अवसाद के निक्षेपण के कारण वहाँ का स्थान ऊंचा हो जाता है और नदी से 2 फांटे में बहने लगती है ना, 2 वितरिकाएँ हो जाती हैं। और यहाँ पर जो है, ठीक है, ब्लैक मार्कर से किए जा रहे हैं, ये आपका लैंड है। और आगे चल कर के फिर ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती है और आकर के बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर 2 वितरिकाओं में बदलती है, तो ये जो लैंड है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या है, खाली है और यहाँ पर लोग निवास करते रहते हैं, ठीक है। तो देखो आपको द्वीप में ये बताया गया था कि जो द्वीप होता है एक छोटा सा स्थलीय भाग होता है, लैंड एरिया होती है, और इसके चारों ओर जलीय भाग होता है। बताया गया था अगर यही छोटा सा द्वीप या स्थलीय भाग कहाँ है, समुद्र में है, तो उसे समुद्री द्वीप बोलते हैं। और अगर नदी के द्वारा बनाया गया, यानी दोनों तरफ से नदी बह रही है, बीच में आपको टापू टाइप का दिख रहा है, तो क्या हो गया, नदी से निर्मित द्वीप हो गया, नदी द्वीप हो गया। तो असम जिले में इस असम राज्य में इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया गया है। नदी 2 ओर से बह रही है और बीच में आपका एरिया है, वहाँ पर लोग निवास करते हैं, बसते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में है, ठीक है। तो ये पहली बात क्या हुआ, नदी द्वीप हुआ। अभी नाम नहीं बताया, नाम में क्या रखा है, पहले हर चीज़ जान लीजिए फिर नाम भी देख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, नदी द्वीप है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है। तीसरी बात, ये भारत के किस राज्य में है, असम राज्य में है। चौथी बात हम बता दे रहे हैं, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप का उदाहरण है, एरिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। वो कहाँ पर स्थित है, आपके असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित नदी द्वीप है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। इस द्वीप का नाम क्या अभी तक सस्पेंस में रखे हैं, इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। एक बात और बता दें, ठीक है, 34 जिले थे असम में, माजुली द्वीप को भारत सरकार ने 5वां जिला बनाने की घोषणा करी है। किसको, माजुली द्वीप को, ठीक है, असम राज्य का। इतना बड़ा द्वीप है कि एक डिस्ट्रिक्ट इसको बना दिया गया, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। पूछेगा वर्ल्ड का एरिया में सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो क्या बताएंगे आप, माजुली द्वीप। पूछेगा कहाँ पर स्थित है, क्या बताएंगे, असम राज्य में स्थित है, भारत में स्थित है। पूछेगा किस नदी के द्वारा बनाया द्वीप है, तो क्या बताएंगे आप, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, देखो, माजुली द्वीप। देखो सबसे पहली बात क्या है, यह है क्या है, नदी द्वीप है, दूसरा पॉइंट, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तीसरा पॉइंट बताइए आप लोग, ये किस नदी के द्वारा निर्मित है, ये ब्रह्मपुत्र
नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। चौथी बात क्या देखें, ये किस राज्य में है, ये असम राज्य में स्थित द्वीप है। ये किस राज्य में स्थित द्वीप है, असम राज्य में स्थित द्वीप है। ठीक है, ये माजुली द्वीप से रिलेटेड आपको बताए थे, द्वीप पढ़ाते समय नदी होगा तो नदी द्वीप बोलेंगे, नदी में होगा, समुद्र में होगा तो समुद्री द्वीप बोलेंगे, गुच्छे में होगा तो ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलेंगे। ठीक है, या द्वीपों का समूह बोलेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है, असम राज्य में है। ठीक है, और एक नदी द्वीप का आपका उदाहरण है। ठीक है, इस सारी बातों को आप डिक्टेट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं क्या करना है, कौन सी बात। ठीक है, बातें कभी ना तू भूलना, सुनेगा ना सुनते तो होंगे आप लोग, और क्या करते होंगे लॉकडाउन में, पढ़ाई करना, गाना सुनना, ये तो काम है ना अपना। नोट्स भी बनाते चलिए, आप लोग बना रहे ना, लिख लीजिए इन सब बातों को। ज्योग्राफी अच्छे से हम पढ़ेंगे, यूपी लेवल का कोई भी, इवन पीसीएस लेवल तक कोई एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से ठीक ठाक हो जाएगा। यूपी को कवर करते हुए और हम, ठीक है, अच्छे से ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उतना डीप नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जब फोकस बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका यूपीएससी ठीक ठाक रहेगा। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बना लीजिए पूरा, फिर एक आधा आज क्वेश्चन करते हैं। तो यहीं पर हमारा जनरल इंट्रोडक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है। कुछ एक आध अगर पॉइंट्स दिमाग में आएगा कि और कुछ डिस्कस करना चाहिए इसमें, तो हम कर देंगे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई क्वेश्चन किसी ईयर में आया है उसको सोल्व करेंगे। अगर हमने उस चीज़ को नहीं पढ़ाया होगा, नहीं बताया होगा, तो वहीं पर उसको हम साथ में देखते चलेंगे। मेरा क्वेश्चन कराने का यही मतलब है कि आपको सिखाएं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो उसका ऑप्शन आपको कैसे निकालना है। ठीक है, और दूसरी बात हम ये देखते चलेंगे कि अगर हमारा जनरल इंट्रोडक्शन का जो क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ से कोई टॉपिक छूटी है तो वो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो उसका साइड में बगल में सलूशन देख लेंगे, उस टॉपिक को वहीं क्लियर कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन द एंड होता है। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो होगा वहाँ से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें भारत के पहाड़ पठार जो आप लोग असली ज्योग्राफी समझते हैं ना उसको पढ़ेंगे। कहते हैं जब तक पहाड़ पठार मैदान झील झरना नदी नाला नहीं आता ना तब तक ज्योग्राफी दिखता नहीं है कुछ है। ठीक है, तो हम वही पढ़ने चल रहे हैं अगले वीडियो से। इसमें भी हम देख रहे हैं कितने मिनट का वीडियो हो गया, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन करने का है काफ़ी टाइम, तो 23 मिनट का वीडियो बना है। मेरा तो पेट नहीं भरता 30-40 जब तक 1.5-2 घंटे का क्लास ना चलता रहे। ऐसे बोलता रहता हूँ बट 1.5-2 घंटे टाइम चाहिए क्लास के लिए। ठीक है, डिक्टेट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे उसका आंसर। ठीक है, तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन लगभग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में अगर कुछ पॉइंट्स आएंगे जो हमने नहीं पढ़ाया होगा तो उसको हम साथ में लिखते पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आप इतना अच्छे से नोट्स को कवर कर लीजिए, बना लीजिए। बोले थे आपसे पहले ही 10 वीडियो कम से कम लगेगा, 10 से कम में हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इतना वीडियो लगा आपको। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व किया कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर आप लोग हमसे कनेक्ट हैं, कॉन्टेक्ट में हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमसे जुड़ते रहिएगा। ठीक है, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है 98 38 49 75 57। आपका कॉल इस पे लगेगा नहीं, केवल व्हाट्सएप पे आप जानकारी के लिए मैसेज कर सकते हैं या लिख लीजिए सर हमें अराइज स्टडी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ठीक है,
9838497557, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है बेसिकली। इस पर आप हाई लिख के मैसेज करिए, लिखिए सर हमें स्टडी ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो वहाँ पर काफ़ी कम्पिटिटिव बच्चे हैं, दिन भर वो ग्रुप बहुत एक्टिव ग्रुप रहता है, ठीक है, उसमें आपको हम ऐड कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखना आप लोग शुरू कर दीजिए फटाफट, रुकेंगे हमें नहीं। देखिए बिहार पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आपको अभी बताया गया है। क्वेश्चन क्या है? आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? स्थित है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत म्यांमार, सी ऑप्शन आपका है। आगे ना लिखें ऑप्शन, इतने में से हो गया ना? अभी नहीं हुआ है। कभी ऐसा मत करना कि दो ऑप्शन पे आप टिक कर लो, चारों ऑप्शन को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला है भारत एवं बांग्लादेश। अब तो आ गया होगा ना आपका आंसर? अभी नहीं आया? अब तो आराम से बता देंगे ना, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीन ही नहीं। डी क्या है? भारत और श्रीलंका। इस पे हम टिक नहीं लगाएंगे, इतना सड़ू सा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते, आप लोग करिए इसको, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया, कब? 2001 में। बीपीएससी ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ा रहे थे तब भी बता दिए थे। कितने हैं? 9 ना कि 7? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए कितने हैं? 7 पहले थे, 9 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। क्यों? बताया गया था पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया। कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन एक और काम इसी बीच हुआ कि दादर, नगर हवेली और दमन दीव को कंसाइज करके 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना होगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे हमारा। बट करंट के हिसाब से ये राइट आंसर होगा। जब क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पर पूछा गया था? मध्य प्रदेश लोक पब्लिक सर्विस कमीशन, MPPSC में पूछा गया था। मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया था। कब ये क्वेश्चन? 99 में, 1999 पूछा गया था। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा इस हिसाब से। लेकिन अभी क्या हिसाब से क्या सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे PCS दे रहे हो, चाहे SSC दे रहे हो, या पुलिस तक के एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये बहुत रिलेवेंट आपका क्वेश्चन है, एकदम बदला हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कोई दमदार उठाते हैं यार, सड़ू सड़ू करने में मज़ा नहीं आ रहा है।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में है नागालैंड, और डी में है त्रिपुरा। कौन सा आपका राइट आंसर होगा बताइए? कौन सा भारतीय राज्य किस पर म्यांमार की सीमा पर स्थित है? कौन सा? देखिए ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हुए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और ये हमारा त्रिपुरा। मैप में दिख रहा है आपको? ठीक है, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश आपका है, और ये क्या है? नागालैंड है, ये क्या है? मणिपुर है, और ये क्या है? मिजोरम है, ये क्या है? त्रिपुरा है। तो ये हमारा क्या है? म्यांमार है, पड़ोसी देश में म्यांमार, ठीक है। तो कौन कौन सा भारतीय राज्य इस म्यांमार से लगता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर इधर आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से? चारों राज्य, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये चारों राज्य म्यांमार देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। और बाकी जितने, और ये इन चारों राज्य के अलावा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? मणिपुर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश ये भी म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड ये भी करता है, यहाँ पर मिजोरम भी करता है, लेकिन त्रिपुरा नहीं करता है। तो त्रिपुरा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सही आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अगला जो हमारा 2 वीडियो होगा केवल उसमें क्वेश्चन का सेशन रहेगा। करीब 3 आज हो गया, अगले 40 मिनट का जो 2 वीडियो होगा, करीब 80 मिनट का, उसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, करीब मिनिमम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी पे जाएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर ये कॉमेडी शो नहीं है, देखने का कोई इसका मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।